अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। एक तरफ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का सदमा दरपेश है तो दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे में अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ वो मुकदमा है जिसको वो चीफ जस्टिस के सामने पेश करने के साथ साथ अवाम और सिविल सोसाइटी के आगे रखने की तैयारी में भी मसरूफ़ नज़र आते हैं। इमरान खान को हुकूमत, अदलिया और अपनी जमात के चंद रहनुमाओं पर भले जितना ही गुस्सा हो, मगर इस वक्त उनको पाकिस्तान के भारत से मैच हारने और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाने पर शदीद गुस्सा है, जिसका इंकशाफ आज उनसे जेल में मुलाकात करने वाली रीमा खान साहिबा ने किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन चमगोइयों का भी बेसिकली उन्होंने तरदीद की है रीमा खान साहिबा ने कि जेल में इमरान खान बेहोश हुए हैं। फिलहाल इमरान खान को तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर गुस्सा है, मगर दूसरी जानिब PTI को 26वीं तरमीम के हक में मुमकिना तौर पर वोट डालने वाले अरकान पार्लियामेंट पर गुस्सा है, जिसका इजहार पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने आज ये कहकर किया कि 26वीं तरमीम पर वोट डालने वालों या गायब रहने वालों यानी कि जो स्टैंड बाय थे उनके हवाले से फर्दन फैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ PTI और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन के क़यादत ने 2 रोज़ कबल सिंध में पीर पगाड़ा से मुलाकात की है और उनको कल यानी 26 फरवरी से इस्लामाबाद में अपोजिशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाली 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है, जिसमें आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के हवाले से सियासतदानों समेत मीडिया और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। अपोजिशन अब अपनी क्या हिकमत अमली तरतीब देने जा रही और रमज़ान की भी आमद है नाजरीन। रमज़ान कैसा सियासी होगा, कितना सियासी होगा, या खालिसतन रमज़ान ही होगा और अफ्तारी और सहरी ही होगी, ये अब आने वाले दिन ही बताएंगे। जमातों का इत्तेफाक राय होता है या नहीं होता है, ये भी एक सवाल है कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं उन जमातों की मैं बात कर रही हूँ। साथ ही साथ इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन इत्तेहादी साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मेरा ख्याल है रमज़ान से पहले हमारा ये आखिरी सेशन है, उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान में आपसे मुलाकात होगी। रमज़ान मुबारक हो। ये भी बताइए कि आजकल इमरान खान साहब या अपोजिशन की सियासत हो, थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है ज़रा हलचल कम है, ज़रा एक वो जो समंदर होता है ना बग़ैर टाइड्स के बग़ैर मौजों के इस वक्त चल रहा है, आराम से लो टाइड्स हैं शायद। खान साहब को भी आज सख्त गुस्सा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे और मोहसिन नकवी साहब पे भी, तो वो भी गुस्सा जो है वो क्रिकेट पे कर रहे हैं। आप लोग गुस्सा जो है वो उन पे कर रहे हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम में वोट डाला। ये सियासत ज़रा ठंडी हो गई है या ये गर्मी आप लोग लेके आएंगे दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मेरा नहीं ख्याल ठंडी हुई है। हम चूँकि 5 दिन यहाँ इस्लामाबाद से मिसिंग थे, पंजाब से मिसिंग थे और सिंध में थे, वहाँ पर हमारी पीर पगाड़ा से मुलाकात हुई, GDA में शामिल दीगर पार्टियों से मुलाकात हुई, अय्याज़ लतीफ़ पलीजो साहब से हुई, ज़ैन शाह साहब से हुई, सिंध की जो दीगर कॉम्प्रेस पार्टीज़ हैं उनसे हुई। हैदराबाद के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और बड़े नाम हैं, जिसमें शायर हैं, अदीब हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ बड़ी कंप्रीहेंसिव मुलाकात हुई। तो अगर आप वो पिछले 5 दिन सिंध के देखें तो सिंध में तो इस वक्त इतनी हलचल है और इंतहाई अफसोस का अमर है कि आपको पता है कि दरिया सिंध की टेल पे सिंध है। ऑलरेडी पिछले बड़े तवील दहाइयों से पंजाब और सिंध का पानी का बहरान चला आ रहा था पानी की तकसीम के ऊपर, और अभी वहाँ से हमने 6 नहरें निकाल दी। अब आप ज़रा सिंध जाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, और अपनी टीम से कहिएगा कि जो लोग वहाँ पर कह रहे हैं वो सुन लें। इस मर्तबा आप देहात में जाएं, आप गांव में जाएं, आप उन जगहों पर जाएं जहाँ पर लोगों के पास अब अफ्तारी के लिए पैसे नहीं होंगे। हाँ, हालात लोगों के बड़े तंग हैं और लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उसका इजहार भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शर्म या उनकी जो एक इज़्ज़तदार आदमी जो सफ़ेद पोशी है वो सामने आ जाती है, वो कह भी नहीं सकते और मांग भी नहीं सकते। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि हुकूमत दूसरी तरफ, मैं पिछले दिनों फाइनेंस मिनिस्टर के बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सब अच्छा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, महंगाई कम हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम FBR ने काम भी बड़ा अच्छा किया है, टैक्स भी बड़ा अच्छा कलेक्ट हुआ है, ऑल्दो वो शॉर्टफॉल है उनकी, लेकिन वो तारीफ़ें कर रहे हैं, कलामे में ला रहे हैं। हुकूमत मुतमईन है। साहब सही होंगे, हुकूमती इत्तेहादी, हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस, हुकूमती वज़रा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो अपनी पर्सनल उनकी इकोनॉमीज़ हैं वो ग्रोथ कर रही हैं, वो तो हमें नज़र आ रहा है। तो वही चीज़ नहीं ना, उन्होंने कहा इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, उन्होंने डिफाइन तो नहीं किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आम आदमी की हालात ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो वो झूठे तो नहीं हैं, सच्चे हैं। तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, मैं उसकी वजाहत कर दी है। ज़रा खोल के मुझे बताएं तो सही, मेरे साथ निकलें, कौन सी प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर।
आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर को बंदा इस वक्त सरमाया लगाने के लिए तैयार है जो यहाँ पर हमारे अमन व अमान की सूरत हाल है, जो हमारे पास पॉलिटिकल डिसेबिलिटी है यहाँ पर इस वक्त इस मुल्क के अंदर? कोई एक आदमी मुझे बताए ना। तो ये जो सर्वेज आते हैं, गैलप मिसाल के तौर पे अभी रिसेंट सर्वे एक आया है, वो आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि 6 महीने में कारोबारी तबके का कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ। मैं नॉर्मली फजूल किस्म के सर्वे देखता नहीं हूँ, ना मैं मकसद है मैं कभी सर्वे के ऊपर कमेंट नहीं करता। अच्छा, सर्वे सर्वे वो होता है जिस सोसाइटी में आप रह के अपने मूव कर रहे होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, तो वो आपका सर्वे होता है। सर्वे ये है कि मैं तालिबान की हिट लिस्ट पे हूँ, मैं मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स की हिट लिस्ट के ऊपर हूँ, मेरे साथ 25 से 30 बंदे मूव करते थे, मैं 4 बंदों पे आ गया हूँ, मेरे साथ 10 गाड़ियाँ मूव करती थी, मैं 1 गाड़ी पे आ गया हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट का मेंबर होने के बावजूद इन क्राइसिस का शिकार हूँ तो आम आवाम की क्या हालत होगी? जैसे सर्वे है। बाकी इस तरह के बनाने हैं तो मुझे मैं बताएं, मैं रात को आपको तैयार करके सर्वे मुख्तलिफ किस्म के नामों से आपको सर्वे अच्छा, नहीं ऐसे सर्वे नहीं चाहिए। वो सर्वे वाकई आपकी वाली बात के जो आम आवाम में आप मूव करते हैं वहाँ से सर्वे का आपको पता चलता रहता है। अब कल जो कौमी कॉन्फ्रेंस है उधर होने क्या जा रहा है, क्या ऐलानात हैं, कोई ऐसी प्लानिंग जो आप लोगों ने सिंध में की हो जिसका ऐलान कल वहाँ पर होना हो? नहीं, हमने तमाम लोगों को बुलाया है, तमाम पार्टीज़ को बुलाया है, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है और हमने बताया है उन्हें कि हम आपकी गाइडलाइन के तहत एक नेशनल एजेंडा तश्कील देना चाहते हैं। हमारा तो एक पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो अलाइड हैं तरीके तफ़ज़ियान पाकिस्तान के अंदर, हम तो इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं। अब हम तमाम लोगों से कह रहे हैं, जो सिंध से लोग आ रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं कि आप हमें बताएं सिंध का इशू, जो बलूचिस्तान से आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं बलूचिस्तान बताएं, KPK का बताएं, पंजाब का बताएं, ओवरऑल हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट आएगा और उसके ऊपर फिर हम पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे। सड़कों पे ज़ाहिर है सड़कों पे निकलना, हमारे पास वो हॉर्स एंड कटल शो की फैसिलिटी नहीं है। और वो पोस्ट रमज़ान होगा निकलना मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह। तो इस सारे मसाइल में जो कि उन इलाकों के अपने होंगे, इन मसाइल में आप लोगों का उस जमात का मसला जिसके साथ आप इत्तेहादी हैं वो कहाँ पर फॉल करता है? इमरान खान की रिहाई और वो सारी चीज़, ये वो जमात ही लीड करेगी इसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये सब कुछ तो इमरान उनके खान एजेंडे के में ये पॉइंट्स होंगे। ये इमरान खान साहब के कहने पे हो रहा है। हम जो सिंध गए हैं वो इमरान खान साहब के कहने पे गए हैं। जितनी तमाम पार्टी से रब्ता किया है, जितने लोगों के साथ बातचीत हुई है, वो इमरान खान साहब ने ही वो लाइन दी थी, तो ये उन्हीं की पॉलिसी आगे चल रही है, तो दे लीड इट, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, लेकिन मैं फिर उस पॉइंट पे आ गई हूँ पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो तो बात आपकी ठीक है कि वो यहाँ पर उनके इत्तेहादी हैं और मतलब हर जमात को आप लोगों ने रीच आउट किया है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रीच आउट किया है, उनको भी तो रीच आउट किया जा सकता था। टेक्निकली वो इत्तेहाद में तो हैं लेकिन गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं है उस तरह से, कैबिनेट में नहीं है, इस किस्म की चीज़ों में तो नहीं है ना। सदर उनका है और बाकी जो सिंध की हुकूमत है वो उनकी है, बाकी कहानी तो इधर नून लीग की है, तो उनको आप लोग कायल कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको, आप भी बहुत मासूमों वाली बातें करती हैं। अच्छा मुझे आप ये बताएं, चेयरमैन सेनेट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है ना हामिद साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस क्या मतलब कैबिनेट वो आखिर में वो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पीपल्स पार्टी के पास रहनी है। वो एक्चुअली उनके दिल में ये बात, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम इस हुकूमत के फैसलों का बर्डन नहीं उठाएंगे और ना हमें उठाना स्वाद पड़ेगा, उठाएंगे, चस्के उठाएंगे, बस यही है। प्रोटोकॉल उठाएंगे, करप्शन को कवर देंगे, सिंध में बैठ के आप वर्स्ट गवर्नेंस की मिसाल कायम करेंगे, लेकिन सिर्फ चंद वजारतें नहीं लेंगे। वजारतें नहीं लेंगे, मतलब उन्होंने अपना रास्ता खुला छोड़ा हुआ है। मैं ये कह रही हूँ आपको, जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं। अच्छा ऊपर ठीक की है, कमाई पहले ही इतनी है कि वजारतों की जरूरत नहीं रही। अच्छा ठीक है। ये बताइए आमिर साहब कि अब जो सलमान अकरम राजा साहब ने आज स्टेटमेंट दी है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जो PTI के मामलात थे कि भाई जिसने भी वोट डाला PTI के बंदे ने सामने आकर, या जो स्टैंड बाय रहे हैं उनका फर्दन फैसला हो, वो फैसलों में कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कौन कौन उसमें शामिल हो रहा है? अच्छा, मुझे कुछ इतला तो मिली है, पहले भी मेरे इल्म के अंदर है, जिन लोगों ने तो वोट किया है वो तो छुट्टी है उनकी, वो तो छुट्टी है। जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो 4 हैं या 5 हैं, सबकी स्पेसिफिक रीजंस हैं। कुछ लोग जो हैं वो जब उनको शोकॉज जारी किया गया था तो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन पार्टी को दे दी थी और उन्होंने इन राइटिंग अपने आंसर्स दे दिए थे। उसके ऊपर एक 3 रुकनी कमेटी बनी है जिसमें मेरा ख्याल है, टू माई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद स्पीकर असद कैसर साहब हैं, ऑन बपी साहब हैं और कोई एक शख्सियत हैं।
वो उसको देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आज सलमान अकरम राजा साहब की चूँकि मुलाकात होगी, राजा साहब वॉज द लकी वन, हम सब में से जो सिर्फ कल एक अकेले आ सके। हम तो वो कैंसिल शेड्यूल में थे कराची से निकलने में। तो राजा साहब की आज मुलाकात हो गई है। अभी मेरी आपके प्रोग्राम के फ़ौरन बाद हमारी मीटिंग है, तो मैं उसमें राजा साहब से पूछूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस खान साहब की तरफ से आ गई हैं उस हवाला से भी। और वो 5 लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है? जी वो 5 हैं। वो 5 हैं। वो तो गए ना। ये बिलेटेड मूव नहीं है वैसे? नहीं, टाइम नहीं लग गया इसको ज़्यादा? हाँ टाइम लग गया, आई एग्री टू दैट। मैं प्रिंसिपली क्योंकि 20 अक्टूबर का अगर हम डेट, अब इसमें मैं वो लिवरेज ले लेता होता हूँ अच्छा। जिसके ऊपर मेरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथी ना वो कहते हैं यार तू बड़ी ज्यादती करता है। जब तूने इस किस्म की कोई बात करनी होती तो तू कहता है मेरे पास लिवरेज है एक इत्तेहादी का, तो यहाँ पे मैं लिवरेज ले लेता हूँ। अदरवाइज अगर मैं पीटीआई में होता तो उसके डिसिप्लिन का ज़ाहिर है मैं डिसिप्लिन के मुताबिक चलने वाला इंसान हूँ, लेकिन ये मेरे पास इस्तेहकाक है। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने वोट किया था, वोट करने के बाद 48 आवर्स के अंदर उनकी रुकनीत ख़त्म कर देनी चाहिए। और जिनकी कहानियां सिर्फ हमने सुनी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो कहानियां सुना रहे थे और वो उन कहानियों की तस्दीक इसी प्रोग्राम पे जुनेद अकबर साहब ने भी की कि बहुत सारे लोगों को ये भी कहा गया कि हम तुम्हें घसीट के लेके जाएंगे, एक्टिंग करेंगे कि तुम्हें घसीट रहे हैं, तो हमारे खिलाफ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देना, लेकिन उस वक्त एक्टिंग में हमारा साथ दे देना, उठा लेंगे तुम्हें, फिर बाद में इंजेक्शन लगा देंगे तो तुम फिर होश में नहीं होगे, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। ऐसी भी कार्रवाइयाँ जो है जुनेद अकबर साहब भाई हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास ऐसा इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो चूंकि जुनेद वो फरमाइशी गिरफ्तारियों के बारे में बात कर रहे थे कि जिनकी लेकिन फरमाइशी को हुई तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल को हुई है गिरफ्तारी फरमाइशी। जिन 5 ने वोट दिया था उन्होंने तो मुकम्मल बेशर्मी के साथ, डठाई के साथ, चूँकि नहीं वो ऐसे थे, एक सेकंड, वो ऐसे ऐसे करके कुछ थे, ऐसे करके, वो तो आपको याद आ गया होगा, ऐसे ऐसे डेस्क के नीचे चले गए। तो उनकी तस्वीर भी मैंने और उमर अयूब साहब ने ली थी। हम 7-8 लोगों की इजाज़त थी, सही है, तो हम तो बैठ के उन्हें देख रहे थे। वो तो डिठाई से वोट डाल रहे थे। जो बाकी हैं देखें, उसके ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल इशू है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो अगर अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर देने में कामयाब हो जाएंगे तो एक चीज़ तो जाहिर है कि उन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, अब मेरा ख्याल है उनसे जो पूछा अब जाएगा ये साबित कैसे होगा कि उनकी लोकेशन क्या थी, that they were not there, yes। वो जाहिर है हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल के ज़रिए लोकेशन। अब जो कमेटी है, वो कमेटी, उनमें से कई लोग थे जो राब्ते में थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो राब्ते में थे से मुराद है किसी का राब्ता किसी का राब्ता 1 दिन पहले मुनक़ता हुआ, किसी का 2 दिन पहले मुनक़ता हुआ। 1-2 लोग ऐसे भी थे जो तकरीबन 1 महीना KPK में ही रहे। उनका कहना ये है, अच्छा उनकी कोर्ट हेयरिंग्स थी कि वो कोर्ट हेयरिंग के लिए वापस गए हैं, वो उस कोर्ट हेयरिंग में अपीयर हुए हैं और दोबारा KPK जाते रास्ते से उठाए गए हैं। ये उनका मौक़िफ़ है, मैं नाम नहीं बताना मुनासिब समझता। वो तहरीरी तौर पर जवाब दे चुके हैं। वो तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर उनके जवाबात को सेटिस्फैक्ट्री समझेगी तो वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर उसके मुताबिक एक्शन लेंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 0 टॉलरेंस होगी फिर अगर किसी का जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ तो। लेकिन मुझे ऐसी, अगर मैं भी आपको एक बात बता देती हूँ, आपने कहा ना आप यहाँ लेवरेज ले लेते हैं जब आप, क्यों, चूँकि आप PTI के हैं नहीं तो आप लेवरेज ले लेते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारों को लेवरेज भी मिल जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि देवर देयर, या डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बस फड़े गए सन, उनको लेवरेज मिल ही जाएगी कि भाई वोट तो नहीं डाला ना, गायब, हम पकड़े हुए थे, गायब ही हुए थे। उसका एक मरतबा कमेटी का डिसीजन आ लेने दें, फिर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। अभी अगर मैं आपके प्रोग्राम में को बात कर दूंगा ना तो मेरी की हुई बात उस हेयरिंग के ऊपर जो डिसिप्लिनरी कमेटी वो असरअंदाज हो जाएगी। तो जब उस कमेटी का फैसला आ लेने दें, अगर मैंने फील किया, मैं बड़ी ऑनेस्टी से अपना ओपिनियन दे देता हूँ। उधर भी दे देंगे, मैं दे दूंगा। मैं शायद मेरे से पूछा भी जाना है, ठीक है, वो मुझे कुछ चीज़ों का इल्म है। मैं शेर अफजल साहब थे, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत अर्ली मैं आपके प्रोग्राम में क्या गया था, मैंने शेर अफजल साहब से ये बात कही थी कि शेर अफजल साहब सियासत के अंदर आपको ना धीमे मिजाज के साथ चलना होता है और आप हर आदमी के साथ लड़ाई नहीं करते। वो शेर अफजल के साथ मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ रहा और मशवरा था, मैंने तो उन्हें ओपनली दिया था। अब उसके हवाले से पार्टी ने जो फैसला किया, ज़ाहिर है वो पार्टी जाने और शेर अफजल साहब जाने, लेकिन मैं अपनी राय ओपनली दे देता हूँ। अगर आज मैं फील करूँगा कि कमेटी ने किसी जगह पर कोई साइड मारी है तो शायद मैं उसका इजहार भी कर दूँ। मैं खान साहब को खुद जाके बता दूंगा, मैं खैर कुछ बता भी चुका हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।